Good morning, class 9. This is the third clip of history, the February Revolution from chapter 2. In this clip, you have to read February Revolution, April Thesis, October Revolution, and impact of October Revolution. In February Revolution, you are to read these points: a structure of Petrograd, demonstrations of workers, formation of provincial government. So let's start it. हाँ, तो जैसा कि आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, ये पेट्रोग्राद एक नया शहर था जो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के रखा गया। और जब ये शहर बनाई गई तो इसको बहुत ही सोच समझकर डिज़ाइन किया गया था। जैसा कि आप यहाँ फ्लो चार्ट से देख सकते हैं कि पेट्रोग्राद के बीचों बीच से एक रिवर क्रॉस करती थी नेवा, और रिवर के लेफ़्ट साइड और राइट साइड में बिल्डिंगें सेट की गई। लेफ़्ट साइड में जितने फैशनेबल एरियाज़ थे जैसे विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग, सब लेफ़्ट साइड में, जबकि राइट साइड में वर्कर्स का क्वार्टर था और फैक्ट्रीज थी। यानी वर्कर्स का क्वार्टर इस साइड में होने वैसे उनको काम इसी तरफ करना पड़ता था। तो फरवरी 1917 में जब भयानक ठंड पड़ी और भोजन की कमी हो गई तो इन वर्करों ने क्या किया, डिमांड करना शुरू किया। यानी एक तरह से इन लोगों ने रिवॉल्यूशन शुरू किया या डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किया, और इसकी शुरुआत हुई 23 फरवरी 1917 से। 50 फैक्ट्रीज़ के वर्कर ने क्या किया, स्ट्राइक कर दिया, और वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड जो फैक्ट्री का कैपिटल सेंटर था नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट, वहाँ जाने लगे। और ये जो स्ट्राइक था, इस स्ट्राइक का 3 डिमांड था या 3 स्लोगन था: ब्रेड, वेजेस एंड वेटर्स आवर एंड डेमोक्रेसी। यानी ब्रेड की पूर्ति हो, मजदूरी बढ़ाई जाए और घंटे को कम किया जाए। अब ये जब मीटिंग्स चल रही थी, ये सब डेमोन्स्ट्रेशन जा रही थी, तो ये कंटिन्यू चला 25-26 फरवरी तक। और इस जुलूस में औरतों ने भी भाग लिया। उसी की याद करते हुए आज इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाई जाती है। और 25 फरवरी को एक घटना हुआ, जार ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। तो ड्यूमा के जितने मेंबर थे सब इस जुलूस में शामिल हो गए, और बार बार सोल्जर्स को इनके ऊपर हमला करके भगाने की बात की जाती थी। तो सोल्जर भी क्या किए, इसी ग्रुप में शामिल हो गए, और सब लोगों ने मिल करके एक काउंसिल बनाया जिसे सोवियत कहा गया। अब ये काउंसिल जो बनाए थे, इनका डिमांड था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज का। तो 2 मार्च को जार ने क्या किया, अपने सपोर्टर के सलाह से रिज़ाइन कर दिया। जब रिज़ाइन किया तो सोवियत लीडर्स और जो ड्यूमा के लीडर्स थे उन लोगों ने मिल करके एक गवर्नमेंट का निर्माण किया जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नाम दिया गया। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक, अप्रैल थीसिस। जब फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ तो 1917 में ही क्या हुआ, बोल्शेविक का जो लीडर था व्लादिमीर लेनिन, वो वापस लौट के रसिया आया, क्योंकि उसको एक्साइल किया गया था, देश से निकाला गया था, क्योंकि उसने 1905 के रिवॉल्यूशन में ब्लडी संडे में पार्टिसिपेट किया था। और जब वो आया तो उसने यहाँ की इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सामने 3 डिमांड रखा। पहला, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था जिसमें रसिया शामिल था उसे बंद की जाए। दूसरा, जो लैंड है उसे किसानों को ट्रांसफ़र की जाए। तीसरा, बैंक को राष्ट्रीयकृत किया जाए, नेशनलाइज किया जाए। इसी 3 डिमांड को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। अब है अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो जब ये अप्रैल थीसिस का डिमांड रखा लेनिन ने, तो साथ ही साथ वो अपना जो पार्टी था बोल्शेविक, उसका नाम बदलने का भी मांग रखा कि उसका नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए। तो ये देखिए है ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन। जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो 17 में यानी 1917 में, फरवरी में रिवॉल्यूशन हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना, लेकिन अक्टूबर आते आते फिर से रिवॉल्यूशन हुआ। तो जो अक्टूबर में रिवॉल्यूशन हुआ तो पूरा देश जो था रसिया वो 2 भाग में बट चुका था, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सपोर्टर, दूसरा बोल्शेविक के सपोर्टर। तो बोल्शेविक ने 16 अक्टूबर 1917 को एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरीज कमेटी बनाया जिसका लीडर उसने अपॉइंट किया लियोन ट्रोट्स्की को।
जबकि इसके अगेंस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लीड कर रहा था पीएम करेंसी, जो पीछे मिला था। अब दोनों क्या किए, एक दूसरे पे हमला करना शुरू किए। जैसे ये डिमांड किया बोल्शेविक ने, ये इरादा किया कि ये गवर्नमेंट को सीज करेगा और सरकार का तख्ता पलट करेगा, और इसको मौका दे दिया इस पार्टी ने। इन्होंने क्या किया, 24 अक्टूबर को बोल्शेविक का 2 न्यूज़पेपर का बिल्डिंग था उसको सीज कर लिया। इसके जवाबदेही में इन लोगों ने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफिस को ही सीज कर दिया और वहाँ के मिनिस्टरों को अरेस्ट कर लिया। साथ ही साथ एक अरोरा शिप आ रही थी जो कि हथियार लेके आ रही थी, उसे इन लोगों ने डुबा दिया, और इस तरह से इनका जो पोजीशन था वो भारी पड़ जाता है। और ऑल रशियन कांग्रेस के मीटिंग्स में ये जो सोवियत थे ये पास हो जाते हैं, और बोल्शेविक का जो एक्शन था उसको मेजॉरिटी मिल जाता है, मतलब इसको अप्रूव मिल जाता है, इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, जिसके वजह से ये पेट्रोग्राद के साथ साथ मॉस्को का एरिया भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। और यही पूरा घटना अक्टूबर रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हटी, तो हटने के बाद बोल्शेविक गवर्नमेंट पावर में आया, तो इन्होंने क्या क्या किया उसी को इम्पैक्ट ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन के तहत देखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे इम्पैक्ट हम काउंट करवा रहे हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ा कि इंडस्ट्रीज बैंक को इन लोगों ने नेशनलाइज्ड कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। दूसरा, जो लैंड्स नोबेल के हाथ में था उसे सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया और किसानों को छूट दे दी कि वो लैंड को सीज कर दें। तीसरा, जो बड़े बड़े जो हाउस थे उनको फैमिली के ज़रूरत के अनुसार उसको बांट दिया। चौथा, जो ओल्ड टाइटल्स होता था एरिस्टोक्रेट्स का उस पर बैन लगा दिया। पांचवा, ऑफिसर्स के लिए और आर्मी के लिए न्यू यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया, जैसे आपके बुक में दिया हुआ होगा सोवियत हैट होगा, देखिए ये आर्मी का नया हैट है। इसके अलावा और क्या परिवर्तन हुआ, बोल्शेविक जो पार्टी था इन्होंने अपना नाम बदल के रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया, और इस लेनिन के अंडर में मार्च 1980 में यही बोल्शेविक जर्मनी से संधि कर लिया एक जगह पे जिसका नाम था ब्रेस्ट लिटोस्क। और लेनिन ने क्या किया, पूरे रसिया को एक सिंगल पार्टी वाला कंट्री बना दिया, और रसिया का पार्लियामेंट बना ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। पूरी तरह से पेपर को यानी मीडिया को भी सीज कर दिया, सेंसरशिप लगा दिया, और जो लोग इस बोल्शेविक के अगेंस्ट बोलते थे उनको कंट्रोल करने के लिए सीक्रेट पुलिस बनाई, जिसका नाम पहले चेका फर्स्ट था, बाद में OGPU और NKVD बढ़ा। तो इसी का नतीजा यानी अक्टूबर रिवॉल्यूशन का ही नतीजा हुआ कि पूरे रसिया के अंदर सिविल वार स्टार्ट हुआ। सिविल वार मतलब होता है गृह युद्ध, घर के अंदर ही आपस में झगड़ा होना। तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन के वजह से पूरा का पूरा रसिया 3 हिस्से में बट गया। एक तो बोल्शेविक था जो शासन कर रहा था, उसे रेड्स कहा जाता था। दूसरा, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाले, जिसे ग्रीन कहा जाता था, और राजा वाला जो ग्रुप था प्रोजारिस्ट, उसको वाइट्स कहा जाता था। तो जैसे ही अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ तो बोल्शेविक ने अनाउंस किया कि किसानों को लैंड बांटी जाए। तो इसके आर्मी में जो सोल्जर किसान थे वो गांव की ओर जाने लगे इस उम्मीद से कि इनको भी ज़मीन मिलेगी। तो इनकी इस बोल्शेविक की आर्मी की संख्या कम हुई तो इन लोगों ने क्या किया, उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इसके ऊपर हमला करना शुरू किया। ये जो प्रोजारिस्ट आए थे ये अपने साथ जापान, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस की सेना को लेकर के आए थे, और जो किसान इनके ज़मीनों को इनसे जब्त कर रहे थे उनको बेरहमी से मारना शुरू किया। यानी सिचुएशंस ऐसी हो गई कि हर जगह पे लूट, फेमाइन, बैंडेटरी जैसा सिचुएशन देखने को मिलने लगी। अभी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो बेचारे इनका था यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जारिस्ट का था, जब इससे छीनी गई तो इन लोगों ने भी क्या किया, विरोध किया। पूरा कंट्री एक दूसरे से उलझ गया, बट इसको हैंडल कर लिया लेनिन ने बहुत ही वाइजली तरीके से, अपने डिप्लोमेसी के सहारा से। कैसे उसने किया जरा वो देखिए। उसने क्या किया कि जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, मतलब जो रशिया के सपोर्ट में नहीं थे, और जो मुस्लिम जेनेट्स थे उसको अपनी ओर मिला दिया, जिसके वजह से ये ग्रुप टूट गया। और टूटने के बाद लेनिन ने क्या किया, उसे अपने कंट्रोल में ले लिया, और जहाँ जहाँ लेनिन का विरोध चल रहा था वहाँ पे उसने हथियार के दम पे उस विरोध को कुचल दिया। तो इस तरह से 9th का चैप्टर 2 हिस्ट्री का 3rd क्लिप आज कंप्लीट होता है। आगे के टॉपिक में और भी नए टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। दैट्स ऑल।